नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल गरुंदा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाए हैं पितृपक्ष के बारे में। जैसे कि सभी जानते हैं आप, इस समय पितृपक्ष चल रहे हैं, तो आज हम आए हैं दाताराम पंडित जी। पंडित जी नमस्ते। तो पंडित जी बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी हैं, उन्हें हर चीज़ का पता है। ये ज्योतिष शास्त्र में भी पूर्ण निपुण है और पूजा पाठ में भी बहुत अच्छे से कराते हैं। तो पंडित जी, हमें जो ये श्राद्ध है, पितृपक्ष है, मतलब ये क्यों करने चाहिए श्राद्ध? तो श्राद्ध जो शब्द है वह श्रद्धा शब्द से बना है। जिस श्राद्ध को श्रद्धा से किया जाता है उसका नाम है श्राद्ध। और श्रद्धा किसके प्रति? अपने पूर्वजों के प्रति। पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, नानी, परनाना, परनाने, वृद्ध नाना, वृद्ध परनाने, अपने कुटुंबी के पास, अपने सासू, समस्त पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा से जल और दूध अर्पण किया जाता है उसको श्राद्ध और तर्पण करते हैं। दूसरा शब्द ये कि तर्पण शब्द जो आया वो तृप्ति के लिए कहा गया है कि अपने पूर्वजों को कैसे करके हम याद करें और कैसे हम उनके आत्मा को शांति दें, उनके आत्मा तृप्त हो। तो पंडित जी, जैसे श्राद्ध हम करते हैं तिथि के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है हमें तिथि नहीं आती किसी की, तो हमें कब करना चाहिए श्राद्ध? उसके लिए देखो, हमारे 16 तिथियां हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक 15 तिथि और 16 तिथि है अमावस्या। प्रत्येक तिथि प्रत्येक देवताओं को, ऋषियों को और पितरों को दी गई है। जो अमावस्या तिथि है वह अमावस्या तिथि पितरों को दी गई है। और उस दिन जो अमावस्या तिथि है, जैसे किसी को अपने पिताजी की, माताजी की तिथि याद है तो वो तिथि पर करे, पड़वा दूज तिथि या चतुर्थी पंचमी। परंतु जिसको पता नहीं है, भूल गए हों, या कि किसी को पता होते भी वो भूल जाता है या फिर आजकल जैसे बहुत बिजी है लोग, तो सोचते हैं हम एक ही दिन कर लें। हाँ जी, तो उसके लिए अमावस्या। और अमावस्या के दिन अपने पितरों को जल और दूध, तिल देने से उनके आत्म शांति होती है, तृप्त होती है। अब इसमें ये बात होती है कि जल, दूध, तिल क्यों दिया जाए? हाँ जी। जल इसलिए दिया जाता है कि जल से स्नान करते हैं और दूध को पान करते हैं और तिल से उनको मोक्ष मिलता है। इसलिए 3 चीजें श्राद्ध में अवश्य करना चाहिए। भोजन तो है, भोजन से जिस तरह से अब हम बोलते हैं कि कैसे मिलेगा, हम तो पंडित जी को दे रहे हैं, हमारे पितरों को कहाँ से मिलेगा? परंतु ऐसा नहीं। देखो, जो वृक्ष है, वृक्ष की जो पत्तियां हैं, पत्तियां कैसे पानी पीती है। पत्तियां देखो, पत्तियां कहाँ है? वृक्ष के सबसे अंतिम छोर पर। तो हम लोग वृक्ष पौधा लगाने के बाद उसको सींचते हैं कि हम उसकी जड़ में पानी डालते हैं, पौधे की जड़ में पानी डालते हैं। तो जड़ के द्वारा वह पानी सीधे कहाँ पहुंचता है? पत्ती तक पहुंचता है। उसी तरह से ब्राह्मण के द्वारा उनके ब्राह्मण के आत्म और ब्राह्मण के आत्म तृप्ति होने पर, ब्राह्मण के प्रसन्न होने पर उसके पितरों की आत्म तृप्ति होती है और संतुष्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ब्राह्मण के द्वारा उन पितरों को पहुंचता है। यहाँ पर एक उदाहरण कहते हैं कि जो अन्न और जो जल जजमान के द्वारा ब्राह्मण ग्रहण करता है, उसके जठराग्नि कुक्ष में वह अन्न पच जाता है, तो तभी उसके जजमान के पितरों के आत्म शांति होती है। इसलिए श्राद्ध का महात्म और अमावस्या पर ही अपने पितरों को जल देवें। अगर तिथियां भूल गए हों तो अमावस्या तिथि पितरों के लिए मानी गई है। भूले बिसरे मल उस दिन यह है कि सब लोग कर सकते हैं, कोई भी दिन वो किसी भी दिन वो किसी भी पितरों का अमावस्या को कर सकते हैं। तो पंडित जी, जैसे मान लीजिए जैसे अमावस्या के लिए हमें पंडित जी नहीं मिल रहे, हमने खाना तो बना लिया, हम अपने आप भी कर सकते हैं? अपने आप कर सकते हैं। ब्राह्मण हो जाए तो वाह वाह, उसके लिए तो नियम, ब्राह्मण तो जानकार है। हाँ जी, वो तो पूरे विधि विधान करेगा। परंतु अपने आप यदि कोई श्राद्ध करना चाहे, अपने हाथों से ब्राह्मण न हो, तो उसमें दूध और पानी और तिल मिला करके
जल पात्र लेकर के अपने सीधे हाथ में कुशा लेवे, कुशा नहीं वे तो हमारे हाथ में 3 तीर्थ है, 4 तीर्थ हैं। तो इन 4 तीर्थों में जैसे हमारा ये स्थान है, ये यहाँ देवताओं का तीर्थ है, ये ऋषियों का तीर्थ है, ये ब्रह्म तीर्थ है, ये पितरों का तीर्थ है। तो हम पहले पूरा मुख करके देवताओं को जल देते हैं। तो उसमें देवताओं को गणपति स्पंताम, ब्रह्मा स्पंताम, विष्णु स्पंताम, रुद्र स्पंताम, प्रजापति स्पंताम, सन्यासी स्पंताम, वेद पुराण इत्यादि कई प्रकार के सारे देवताओं को हम जल देते हैं। तो देवताओं को केवल जल और तिल देवें और फूल देवें। फिर आते हैं ऋषि, ऋषि तीर्थ ही है। तो इस तरह से जैसे हम कोई किसी को भिक्षा देते हैं, किसी को ब्राह्मण को दान देते हैं, तो इस तरह से ऋषियों को दिया जाता है। तो जल उत्तर मुह, देवताओं का निवास पूर्व में, ऋषियों का निवास उत्तर में। तो उत्तर मुह करके ऋषियों को पहले जो दिव्य मनुष्य हैं, सनक सनंदन सनातन शरद कुमार जी, ये कपिल बोधो पंचशिखा ये है, तो इनको दिया जाता है। जो ब्रह्मा की संतान, प्रथम संतान, उनको जल दिया है। सनक सनंदन जो ब्राह्मण बालक है, इनको दिया जाता है उत्तर मुह ये। फिर जो है मरीचि ऋषि, मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ हैं, पुलह पुलस्त्य, क्रतु, पचिता, दक्ष, भृगु, नारद, इन ऋषियों को फिर पूरा मुख करके होके फिर जल देना चाहिए। उसके बाद आता है पितरों का निवास होता है दक्षिण दिशा में, पहले पूर्व, फिर दूसरा उत्तर, तीसरा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में इसलिए दिया जाता है कि नरक, जिसको हम मानते हैं यमलोक और नरक का रास्ता वो दक्षिण है, तो पितरों का रास्ता भी दक्षिणी है। पितृलोक जाना हो तो पितृलोक भी दक्षिण दिशा से होके जाना पड़ता है। आधे रास्ते से जैसे हमें दिल्ली जाना है या दिल्ली से आना है, हमें देहरादून पहुंचना है, तो दिल्ली से कोई हरिद्वार के रास्ते देहरादून पहुंचता है, कोई सहारनपुर रास्ते में दिल्ली यहाँ पहुंचता, कोई पंजाब को अम्बाला होते हुए देहरादून पहुंचता है, कोई किसी तरह से 10। इसी तरह से यमलोक का जो नरक दक्षिण दिशा है, वहां से रास्ते सबके बदल जाते हैं। कोई पितृलोक में चला जाता है, कोई नरक लोक में जाता है, कोई यमलोक चला जाता है, कोई किसी पर रास्ता वही है दक्षिण दिशा में। तो दक्षिण दिशा मुँह करके अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। वैसे तो दिव्य पितर है, एक पितर ऐसे कव्यवाहन नल हो गया, हव्यवाहन हो गया है, और यम हो गया, और सुकालिना, आजिया, तो ये 10 पितर जो अलग है वो सबके पितर हैं, पर वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो ब्राह्मण कर सकता है, ब्राह्मण दिला सकता है इधर। फिर यम है 14 यम, एक यम नहीं 14 यम है, 14 यमराजों को जल देवे। तो परंतु ये भी नहीं हो सकता, पर आप लोगों के लिए केवल यजमान अगर अपने आप करना चाहे तो वहाँ दूध, पानी, तिल लोटे में लेकर के, हाँ काले तिल, और दक्षिण दिशा मुँह करके, और पहले ये अंगूठा और तर्जनी उंगली के स्थान से पानी देवे। पहले अपने गोत्र बोले कि मैं अमुक गोत्र का, जो भी गोत्र हो, और अपने दादाजी का, पहले पिताजी का नाम लेकर, तस्मै स्वधा शब्द है, तस्मै स्वधा। स्वधा क्यों कहा जाता है? जिस तरह से हम अग्नि में स्वाहा करके आहुति देते हैं, जिस देवता का मंत्र कहा जाता है उसके पीछे स्वाहा, तो स्वाहा शब्द है आपको अर्पण कर रहे हैं, वैसे स्वधा भी अर्पण करना है। परंतु स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम कहा गया है, तो अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा, तो स्वाहा बोलने पर उस देवता को प्राप्त होता है। उसी तरह से स्वधा है पितरों की पत्नी, पितरों की पत्नी का नाम है स्वधा, तो स्वधा बोल करके ही हम पितरों को जल देंगे। तो स्वधा शब्द जरूर जोड़ना, तस्मै स्वधा। जैसे मेरे पिताजी का नाम है गोविंद राम जी, तो गोविंद राम जी तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। पिताजी का नाम छविराम है, तो जैसे स्वर्गीय छविराम जी तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ऐसे ही हम गोविंद राम जी तस्मै स्वधा, दादाजी का नाम, फिर पड़ बाबा जी का नाम तस्मै स्वधा, नाम लेकर के उसका सुधा सुधा बोल। वैसे माता का नाम लेकर के तस्मै सुधा, फिर दादी का नाम लेकर तस्मै सुधा। पूरी विधान से नहीं बोल पाएंगे आप, परंतु केवल इतना ही, इतना ही कर दे तो वो भी इतना बहुत है, ये पूरा हो गया आपका, समझो आप उनको नाम लेकर के जल दे रहे। फिर उसके बाद जो है इसमें 5 यज्ञ कहे गए हैं। पहला है देव यज्ञ, पहले ब्रह्म यज्ञ है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। तो जो श्राद्ध में आता है वो 3 यज्ञ माने गए उसमें। कौन से? भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ। भूत यज्ञ में जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी हैं, प्राणी जीव, उनको
अन्न दिया जाता है, बनाया पूरी कचौड़ी खीर इत्यादि। वो अब समय ऐसा हो गया है कि पूरी कोई खा नहीं सकता, खीर दे करके सभी का मन भर जाता है, तो परंतु उनके लिए तो निकाला जाता है, देना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले भूत यज्ञ, कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालें। उसके पश्चात पितृयज्ञ, पितृयज्ञ में पितरों को जल, पितृ पूजा हो गई, जल तर्पण इत्यादि करें, तीर्थ पिंड करें, तीर्थ में जा करके पिंड दान करें, है नहीं। और तीसरा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में कौन से आते हैं, जैसे रुग्ण रोग, कुष्ठ आदि रुग्ण रोग, रुग्णी लोग जो है अर्थात कुष्ठ रोग हैं, बीमारी असाध्य, जो असाध्य हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को भोजन अन्न दान करने से पितरों में अगर हम इस तरह से कराते हैं तो हमें इसका काफी गुना फल 100 गुना फल प्राप्त होता है। ये 3 यज्ञ जरूर है, हम तो केवल एक पितृ यज्ञ करते हैं हाँ जी, हाँ जी। श्राद्धों में, परंतु नहीं, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ, मनुष्य, ये 3 यज्ञ जरूर करने चाहिए। हाँ जी, यानी कि किसी भूखे को या किसी जरूरतमंद को खाना खिला, ये सबसे बड़ा यज्ञ है। और पशु पक्षियों में से किसी को भी खिला दीजिए, जैसे कौवे के लिए तो है ही है। हाँ जी, हाँ जी। परंतु जितने भी नरक में जीव कीड़े मकोड़े, इसके लिए भी निकाला जाता है। जैसे गौ है, कुत्ता है, कौवा है, इसीलिए हम ये जो 4 पूरी निकालते हैं, हाँ। एक कुत्ते की, एक कौवे की, एक अग्नि की और एक गौ माता की, तो ये इसीलिए निकालते हैं ताकि हमारे 4 यज्ञ हो जाए। ये 4 यज्ञ पूरे हो जाते हैं, 3 यज्ञ पूरे हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अब कहते हैं कि भूत यज्ञ, ये तो चारों मैंने पितृ यज्ञ के अंदर बता दिया आपको, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि देखो, अमावस एक ऐसी तिथि है कि जिसमें सभी करना चाहते हैं, सब करते हैं करीबन करीबन, इतने ब्राह्मण नहीं मिल पाते, तो अपने आप ऐसे करके और थाल परोस करके या सूखा अन्न भी दे सकते हैं आप, आटा चावल दाल चीनी नमक मिर्च मसाले, ताकि ब्राह्मण को तो दिया जाएगा, परंतु वो खाएगा वही ब्राह्मण। अब वो एक दिन नहीं, अगले महीने जब भी उसके पास समय आएगा तो उस अन्न को ढेर इकट्ठा हो जाता है, वो उसी अन्न को खाएगा, तो वो आपको लगेगा। अब बनाया हुआ अन्न देते हैं, तो बना पकाया अन्न थोड़ा सा, इतना रोज कौन खा पाएगा भाई, इतना 10 जगह जाता है ब्राह्मण, तो 10 जगह तो खाएगा नहीं, पर तो जो धम्मो करके अपने निकल जाता है ब्राह्मण, तो सूखा अन्न भी आप इसमें दे सकते हैं। हम लोग भ्रम होता है, नहीं जी हम तो, बहुत सारे लोग हैं तो जल तर्पण नहीं करते हैं, खाना बनाया थाल लगाए ब्राह्मण को पकड़ा दिया, नहीं, मतलब जल तर्पण जरूरी है, चाहे अगर आपके पास खाने का बनाने का टाइम नहीं है तो आप सूखा खाना दे सकते हैं, पर जल देना जरूरी है, मुख्य जल तर्पण है फ्रेंड। क्योंकि हम क्या करते हैं मोस्टली, हमें जब ज्ञान नहीं होता है तो हमने खाना बनाते हैं और वो खाना ही ब्राह्मण को दे देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नहीं लगेगा, आपको जल तर्पण जरूरी है। जरूरी है, जी जी जी, ये मैं आपसे, बाकी आप जो पूछना चाहें हम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, जो आपने बताया, जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड देखिए, पंडित जी ने जो बताया है कि मेन चीज अमावस पे जल तर्पण जरूर करें, या जब भी आपकी पितरों की तिथि आती है, यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं तो आप सूखा अन्न भी निकाल सकते हैं, वो भी। और पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपको पंडित जी नहीं अवेलेबल है तो आप गाय को खिला दीजिए भोजन। हाँ, ये भी ठीक नहीं है। हाँ जी, वैसे देखा जाए तो नियम ये है कि जिसके निमित्त जो है उसी को दिया जाए। गाय का ग्रास है, हाँ जी, गाय का ग्रास अलग, गाय को जो हिस्सा होता है गाय का, जो ब्राह्मण के लिए आप नहीं दे सकते। बहुत जगह ऐसे लोग होते, हमने देखे कि ब्राह्मण नहीं मिलता तो अपने काम वाले को दे देते। हाँ जी, हाँ जी, ये बहुत होता है। हाँ, कि जब हमने उसको खिला दिया, जिमा दिया। पितृ यज्ञ में ब्राह्मण का जिमना या ब्राह्मण के हाथ में अन्न या दक्षिणा देना ब्राह्मण को ही जाना चाहिए। वो गांव वाले का अपना अलग से देना चाहिए, वो ब्राह्मण का हिस्सा ना दे। हाँ जी, हाँ जी, ब्राह्मण का हिस्सा ब्राह्मण को जाना चाहिए, गाय का हिस्सा गाय को, और काम वाली कुष्ठ रोग कोड़ियों को इत्यादि अनाथ आश्रम में वो अलग दे। ये भ्रम होता है, इसमें लोग बहुत सारे भ्रम करते हैं। हाँ जी, आजकल क्योंकि बहुत से ये हो जाता है कि जैसे होता है कि किसी गरीब को खिला दिया हमने, वो खिला दिया, लेकिन आप वो जरूर करिए। लेकिन एक जो ब्राह्मण की थाली या ब्राह्मण का हिस्सा है, यदि आप खाना नहीं बना पा रहे हैं तो आप सूखा निकाल के सूखा दे दीजिए। जी जी, बिल्कुल ये सही करें आप, और यही होना चाहिए मेरी तरफ से। हाँ जी, शास्त्रों में भी लिखा है कि दूसरे का हिस्सा दूसरे को न जाए, बस। हाँ जी, ये मैं आपके, देखो आपके हिस्सा में कुत्ते को खिला दूं तो आप तो भूखे रहेंगे। हाँ जी, बहुत सारे लोग कुत्ते का दे रहे, वो कुत्ते का हिस्सा अलग होगा, वो हिस्सा ही सबके लिए, ये बात होगा। धन्यवाद, धन्यवाद, आपने जो ऐसे अवसर पर ये पूछा है, ये
आगे तो लोगों को तो वास्तविक चीज बताएं। हाँ जी, हाँ जी। ये चीज बताना चाहिए, ये हमारे संस्कार है और सनातन धर्म की रक्षा है। और सनातन धर्म की सबसे पुराना है सनातन धर्म, सबसे पुराना। हाँ इसी जी। से सारे धर्म निकले हैं, जितने भी धर्म है सनातन से निकले हैं। तो सनातन धर्म की रक्षा करना, आप जैसे व्यक्ति अगर इसका प्रचार करें तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स देखिए पंडित जी ने हमें कितनी अच्छी जानकारी दी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। यदि आपने घरौंदा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।